नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप सभी के अपने परिवार विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का भाग 5। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको भाग 1 पूरा करा दिया है, 2 करा दिया है, 3 करा दिया है, 4 और आज हमारा 5वीं क्लास है, यानी 5वां भाग है। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले ये सभी भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देखने का प्रयास करें, उसी के बाद आप कंटिन्यू बाय कंटिन्यू चलते रहें ताकि आपको पूरी रीजनिंग सिस्टमेटिक आपको समझ में आएगी। तो आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला का भाग 5। इसमें आज हम सीखेंगे कि यहाँ पर सार्थक शब्द बनाना। सार्थक शब्द बनाना ये कैसे बनाए जाते हैं। देखो, आपको एक स्पेलिंग दे रखी रहेगी, एक शब्द दे रखा रहेगा, उसी में से ढूंढना होगा कि ये कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, एलिफेंट, ELEPHANT, है ना। तो अब यहाँ पर ये आपको दे रखा रहेगा कि शब्द एलिफेंट से, है ना, यहाँ पर प्रश्न दे रखा रहेगा कि शब्द एलिफेंट से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब यहां पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे रहेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, ELE, ठीक है ना, DE, कुछ भी जैसे हमने लिख दिया है, ठीक है, ELPH, ठीक है, TT। तीसरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर PHTN, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिख देता हूं L और उसके बाद लिख देता हूं O। चौथा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, एक ही प्रश्न में आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम अभी MCQ क्वेश्चन छुड़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं और भी, जैसे LEPT, है ना, और NH, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम कौन सा शब्द जो यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी शर्त क्या रहेगी, ठीक है, कि जो ऊपर हमें अल्फाबेट मिल रहे हैं वो सारे अल्फाबेट आपको कहाँ मैच होने चाहिए, इस वाले ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में मैच होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ये मैच हो रहे होंगे सारे अल्फाबेट, वही हमारा क्या होगा साथियों, आंसर होगा। और जो नहीं हो रहा होगा वो शब्द नहीं बनाया जा सकता या वो शब्द हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, अब यहां पर देखो, ई है, ई है, एल है, एल है, ई है, ई है सर, डी है, डी नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ELEP, EL, EL, P भी है, P भी है, H भी है, H भी है, T भी है, T भी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना साथियों, डबल बार टी आया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो शब्द दे रखा है उसमें भी डबल बार टी होना चाहिए, अन्यथा वो शब्द भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डबल बार टी आ रहा है और ऊपर एक ही बार टी आया है, इसलिए ये भी हमारा शब्द नहीं बनेगा। आगे देखते हैं अपन, पी, पी ऊपर है, एच है, एच भी है, टी है, टी है, एन भी है, एन भी है, एल भी है, एल भी है, लेकिन ओ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या है, कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ये हमें देखना है। एल, एल है, ई है, ई है, पी है, पी है ना, टी है, टी है, एन है, एन है, और एच है, एच भी है। तो ये हमारा, ये जो है शब्द हमारा सार्थक रूप से बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर हमें देखना है केवल कि ऊपर जो है प्रश्न में जो हमारा शब्द दे रखा है वो सारे ऑप्शन में वो मैच होने चाहिए, है ना, तो ही वो शब्द जो है बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं साथियों, ठीक है। कब नहीं बनेगा वो भी देखते हैं, कौन सा बनेगा वो भी अपन देखते हैं ना। 2-3 प्रश्नों के ऊपर अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये वाली टाइप आपकी पूरी हो जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, यानी पजल। बच्चों को बहुत सारे को पजल में दिक्कत रहती है ना, तो सारी पजल अपन करने वाले हैं। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट में यानी बैठक क्रम व्यवस्था में हम पजल दे रखे रहेगी, 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, 6, 5, 4, है ना, सभी प्रकार के पजल को अपन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन पहला प्रश्न करते हैं साथियों। जैसे देखते हैं अपन, एक सिंपल सा प्रश्न करते हैं अपन, मैग्नेटिक, MAGN, सॉरी, GNETIC,
TIC, मैग्नेटिक। अब यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, जैसे ऑप्शन दे रखा है GAME, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, है ना, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, सॉरी नहीं बनाया जा सकता, है ना, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है CE, है ना। मुझसे पहले आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है इससे पहले वाला प्रश्न, तो मैं जब इसको सॉल्यूशन करूं उससे पहले आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपको समझ में आ गया। अन्यथा नहीं आया तो आप इसको प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलो देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमें देखना है। तो देखो ऊपर कौन सा नहीं बनेगा, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा, तो अपन देखते हैं इसको। जी है, ए है, एम है, ई है, मतलब ये शब्द तो बन रहा है। कौन सा नहीं बनेगा वो देखना है। सी है ना, ई है, एम है। देखो डबल बार ई आ गया हमारे पास, तो डबल बार ई, तो ऊपर भी डबल बार ई होना चाहिए था, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर कौन सा से हो जाएगा, बी वाला। जी है, ए है, टी है, ई है, ये भी बन रहा है ना, ये भी बन रहा है। अगला एन है, आई है, सी है, ई है, ये भी बन रहा है। तो इस प्रकार कौन सा शब्द नहीं बनेगा, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है साथियों, एक प्रश्न और बताता हूं मैं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद सारे प्रश्नों के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री फोकट का नंबर है ना, ठीक है। सबसे अच्छा प्रश्न है रीजनिंग में, इसको इसमें कोई दिमाग लगाने नहीं पड़ता है ना, बस अल्फाबेट मैच करना होगा। इसमें जैसे लिखते हैं LIMIT, ठीक है, NAIL, फिर दे रखा है मैथ्स MATHS, और एक और दे रखा है हिंट्स HINTS। कौन सा शब्द इसमें से हमें बताना है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द बनेगा, जब शब्द ऑप्शन जो है पूरा पूरा मैच होएगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर देखो एल है सर, आई है, एम है, फिर आई है। देखो डबल बार आई नहीं है हमारे पास, तो ये वाला तो बनेगा नहीं, है ना। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर एन है, ए है, आई है, एल है, तो ये शब्द बनेगा। एम है, ए है। देखो इसमें एस नहीं है तो ये नहीं बनेगा, इसमें भी एस नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार में जो है ये सार्थक शब्द बनाने होंगे परीक्षा के अंदर। तो एक शब्द मैंने बता दिया कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये जो है ना आपके फ्री फोकट के नंबर हैं, और इनको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ को, तो आप आराम से इसके एमसी क्वेश्चन कर सकते हो। और कल से हमारी जो है न्यू बैच चलने वाली है, बिल्कुल जो है बेसिक से रीजनिंग, मैथ्स, जीके और करंट, साइंस सभी सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश भी, और आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं उनकी तैयारी जो है कराई जाएगी। तो साथियों चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने जो है सभी मित्रों को बताइएगा कि न्यू बैच चलने वाली है। ठीक है साथियों, न्यूनतम फीस में अच्छी क्वालिटी आपको जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।